हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ राम की शक्ति पूजा के ऊपर। इस कविता की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो इसके पार्ट 1 में मैंने आप सभी को शुरू की व्याख्या और जो भी इसमें मुख्य बातें थी वो बताई थी। आज मैं आपको इसके अगले पार्ट में इसकी अगली पंक्ति की व्याख्या बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम पहले कविता की व्याख्या ही कर लेते हैं। तो अगली पंक्तियां हैं। लौटे युगदल राक्षस पददल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। तो देखिए पिछली पंक्तियों में मैं यहाँ पे आप सभी को डायरेक्ट जो है बता देती हूँ, क्योंकि कविता पढ़ने लग जाते हैं तो समय अधिक हो जाता है, तो आप लोग फिर वीडियो को स्किप भी कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ व्याख्या ही कराती जाती हूँ। तो देखिए कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि इसमें राम रावण का जो है युद्ध का वर्णन हो जाता है शुरुआती पंक्तियों में। तो युद्ध इतना भयंकर होता है और राम की जो सेना है वो शिथिल होती जा रही है और रावण का प्रहार जो है वो अधिक तेज होता जा रहा है। राम की सेना वहाँ ध्वस्त होती जा रही है। एक केवल हनुमान ही थे जिससे आशा की उम्मीद जगती है, बाकी सारे जो है वो मूर्छित हो चुके हैं, सभी शिथिल हो चुके थे। रावण का प्रहार इतना पराक्रमी था, इतना ज़्यादा था। तो आगे जो पंक्ति में आया हुआ है, लौटे युगदल, कि युद्ध में पराजित जो राम और उसकी सेना जो है वो शिथिलता और विश्राम करने जो अपने शिविर में लौट गए हैं। यहाँ का आगे वर्णन है कि अंत में दिन जो है वो ढलने लग पर युद्ध जो है वो बंद हो जाता था। राम रावण दोनों के दल जो हैं वो लौटे युगदल, तो दोनों के युगदल जो है वो अपने अपने समूह में लौट गए हैं। राक्षस पद दल पृथ्वी टलमल, और आज जो है अपनी विजय के कारण चलते हुए राक्षस जो है अपने भारी पगों से पृथ्वी को कपा रहे हैं, क्योंकि जो राक्षस थे या रावण की जो सेना थी वो आज युद्ध में जीते थे, तो इसलिए पृथ्वी भी काँप रही थी उनके पगों से, उनके हर्ष उल्लास से, उनकी विजय से के कारण। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, और उनके कोलाहल से जो आकाश है वो भी व्याकुल हो रहा था। तो उनके कोलाहल से, उनके शोर के कारण आकाश भी आज गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। और दूसरी तरफ वानर वाहिनी खिन्न, लख निज प्रति चरण चिन्ह, और वानर सेना जो है अपनी पराजय के कारण खिन्न थी और अपने स्वामी राम के शिथिल चरणों को देखती हुई, उसके जो राम के जो शिथिल चरण थे जो धीरे धीरे चल रहे थे, उनको देखती हुई वानर सेना अपने शिविर की ओर बिखरी सी इस प्रकार चल रही थी जैसे कि संसार से बौद्ध भिक्षु का दल जो है वो बिखरा बिखरा चल रहा हो। चल शिविर की ओर स्थाविर दल जो विभिन्न, तो वहाँ पे वो इस प्रकार से शांत सी चल रही थी। प्रमाणित है वातावरण, सारा वातावरण जो है एकदम शांत था। नमित मुख सांध्य कमल, और कमल जो है संध्या के समय मुरझा कर झुक जाने वाले, ऐसा जो है उन लोगों की जो मुंह थे वानर दल के, वो इस प्रकार से झुके हुए मुरझाए हुए से प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, और जो कमल के समान मुंह लटकाए, तो जैसे कि कमल जो है संध्या के समय मुरझा जाता है, इसी प्रकार से लक्ष्मण जी का चेहरा मुरझाया हुआ सा चल रहा है और वानर सेना जो है उसके पीछे पीछे चल रही है। और रघुनायक आगे अपनी पर नवनीत चरण, और उनके आगे जो है अपने मक्खन जैसे कोमल चरण जो लेके राम चल रहे हैं। श्रत धनु गुड़ है, और उनके धनुष की डोरी भी जो है इस समय
ढीली पड़ रही है। कटिबंध शस्त्र तृणीन धरण, और तरकश को धारण करने वाले जो कमरबंद भी एकदम ढीला ढाला सा प्रतीत हो रहा है। दृढ़ जटा मुकुट हो विरपेत पतिलट से खुल, और उनकी जटाओं का जो मुकुट भी है वो भी इधर उधर बिखरे हुए से लग रहे हैं, और उनकी बालों की लटें भी उनके मुंह पर फैल रही है। फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, और उनके पीठ पर बिखरी हुई, तो उनके बालों की जो लटें हैं वो उनके चेहरे पे, पीठ पर बिखरी हुई थी, और इस प्रकार जो मुंह, पीठ और बाहों पर फैल रही लटों के कारण राम जो है इस समय उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। तो उनका चेहरा जो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे किसी पर्वत पर रात के समय जो अंधकार होता है वो उतर आया हो। इस अंधकार के कारण राम का जो चेहरा है वो एकदम उदास जो है वो प्रतीत हो रहा है। आंखें उदासी चमक रही है, जैसे कि दूर से तारे झिलमिलाते हुए से नजर आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ कहने का भाव यही है कि आशा में भी, निराशा में भी एक आशा नजर आ रही है। उनके अस्त व्यस्त और खिन्न होने पर भी, चेहरे पर जो अस्त व्यस्त और खिन्न का भाव है, लेकिन उनकी आंखों से जो चमक आ रही है उसमें एक आशा की उम्मीद जग रही है। आई सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, और वे सब लोग जो है पहाड़ की चोटी पर बसे अपने शिविर में आ गए हैं। सुग्रीव विभीषण जामवन आदिक वानर, सुग्रीव विभीषण जामवंत आदि वानर विशेष जो है अपने सेनापति दल विशेष अंगद, हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान। तो जितने भी उनके सेना दल के लोग हैं, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत आदि वानर दल के जो सेनापति है, अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष, तो जितने थे सभी सेनाएं जो है विश्राम करने के लिए अपने अपने शिविर में लौट गई है। करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, तो लौटकर अपने आश्रय में आ गई है। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, और वहाँ जो है विचार करने की खातिर बड़े मंद कदमों से, और तो सुबह होने पर जो जितने भी वानर दल के लोग हैं सारे जो है अपने आश्रय स्थल पर, जहाँ वो विचार विमर्श करते हैं, मंद कदमों के साथ चिंता में डूबे हुए वहाँ पहुँच गए हैं। आगे है कि बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद शालनाथ पटु हनुमान, कि रघुवंश के जो राम हैं वो एक सफ़ेद पत्थर पर अपने आसन पर बैठ गए हैं, और उसी क्षण जो हनुमान हैं चतुर स्वभाव के, उनके हाथ पैर धोने के लिए जो है स्वच्छ पानी लेके आ गए हैं। लेकर आए पदशालनाथ, और बाकी के जो योद्धा थे वो संध्याकालीन पूजा पाठ करने के लिए जो है अन्य वीर सर के संध्या विधान, तो संध्या विधान के लिए जितने वीर हैं वो चले गए हैं सरोवर के पास। वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, और उसके बाद जो है वो जल्दी से जो भी संध्या कर्म था उनका वो करके, वंदना करके, प्रार्थना करके वो लौट आए हैं। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर,
और राम की आज्ञा को तत्परता से सुनने के लिए सभी लोग उनको घेर के बैठ गए हैं। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लवीर सुग्रीव, प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्मेश, देखते राम को जित सरोवर मुख श्याम देश। तो यहाँ कहते हैं कि सभी जो है उनके आसपास बैठ गए हैं, जितने भी वीर योद्धा हैं उनकी बात को सुनने के लिए। पीछे लक्ष्मण जी उनके पीछे बैठे हैं, विभीषण जो है मित्र भाव से उनके सामने बैठे हैं, और जामवंत जो है वो उनके साथ ही बैठे हैं, धैर्यवान स्वभाव के। भल्लवीर यानी धैर्यवान स्वभाव के, उनके साथ ही बैठे हैं। तो राम के एक तरफ जो है वो सुग्रीव थे, और उनके चरण पाद पद्म के, उनके चरणों के पास जो है वो वीर हनुमान विराजमान थे। और बाकी के जो हैं यूथपति अन्य जो सेना नायक थे, वो सब अपने अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। देखते राम को जित, और अपने अपने स्थानों पर बैठ के रात के नीले कमल के विकास और शोभा को जीतने वाले राम के मुख को वो लोग निहार रहे थे, उसको देख रहे थे। तो यहाँ पे जो है बहुत ही उत्कृष्ट भाव से जो कवि ने जो है एक एक अलंकारों का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में हमें रूपक, प्रतीप अलंकारों का प्रयोग जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आगे अगर बात की जाए तो यहाँ हमें यही देखने को मिलता है, और एक मित्रता का भाव जो हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मित्रवत तरीके से राम जो है सभी के साथ व्यवहार करते हैं। पहले हमें देखा कि आशा की उम्मीद जो है उनमें जगी हुई है, फिर भी तो एक यहाँ कवि बात करते हैं निराशा में भी आशा की। तो आज जो है हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी की पंक्तियाँ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।